आज हम 1 एकड़ लोबिया बरबटी की खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में लोबिया बरबटी की खेती की जा सकती है, किस समय पर खेती करना चाहिए, बीज कितना होना चाहिए और 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितनी लगती है, खेत की तैयारी आपको कैसी करनी चाहिए और कौन से बीज का आपको चुनाव करना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बरबटी लोबिया की खेती किस समय पर हमको करना चाहिए जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको गर्मी के सीजन में इसको करना है 25 जनवरी से लेकर आप फरवरी मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हो। इसके बाद आप वर्षा ऋतु में जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हो। अब बात आती है कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको लोबिया बरबटी की खेती करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे अच्छा उत्पादन आपको काली दोमट, बलुई दोमट और पीली दोमट जैसी मिट्टियों में अच्छा उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हो। बस ध्यान रखना है, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हो उस जमीन पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अब बात आती है खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, खेत की तैयारी आपको सबसे पहले एक प्लाऊ चलवाना है। इसके बाद आपको कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करवाकर इसके बाद रोटावेटर के माध्यम से आपको जमीन को भुरभुरा करना है। यदि आप बेड विधि से खेती करना चाहते हो तो बेड तैयार करवा लेना है। दोस्तों, जब आप पहला कल्टीवेटर चलाओ उस समय पर आपको 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद आपको दूसरा कल्टीवेटर चलवाना है जिससे पूरे खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स हो जाएगी। अब यदि आप बेड के माध्यम से खेती करना चाहते हो तो आपको बेड तैयार करवा लेना है, बेड राइजर या बेड मेकर। बेड से बेड की दूरी आपको 4 फीट रखना है और बेड की चौड़ाई 2 फीट रखना है। बात आती है कि इसके ऊपर आपको क्या रासायनिक खाद उर्वरक क्या क्या डालना चाहिए। तो आपको इसमें लेना है 30 किलो डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट आपको 50 किलो लेना है और उसमें 50 किलो नीम खली यदि हो सके तो आप मिक्स करवा लें और 10 किलो पोटास लें और सबको मिक्स करवाकर बेड के ऊपर डलवा दें। इसके बाद आप उसमें ड्रिप डलवा दें, 16 mm आप ड्रिप डलवा सकते हो। इसके बाद आप 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर को उसके ऊपर बिछवा दें। 2-2 फीट की दूरी पर आप होल बनवा लें। अब इसके बाद बात आती है, इसमें आपको बीज की बुआई करना है। बीज 2-2 बीज आपको एक होल पर लगाना है। दोस्तों, आपको 1 एकड़ के लिए 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। ये बीज कम ज्यादा उस वक्त हो सकता है जब आप डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा रखोगे, तब बीज की मात्रा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसके लिए आपको वैरायटी का चयन करना है। तो लोबिया बरबटी के लिए वैरायटी का चयन आप अंकुर की आती है गोमती, ये लगा सकते हो। गिरनार की आती है काशी निधि सीड के नाम पर और धरती सीड की आती है बबली के नाम पर। अंकुर की एक और वैरायटी आती है अंकुर केतकी के नाम पर। सिंजेंटा की आती है बाय V7 के नाम पर और कलश सीड की आती है KSP 178 के नाम पर। इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हो, इनका उत्पादन अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि पीएच कितना होना चाहिए। तो 5.5 से 7.5 तक पीएच होना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन से रोग और कीटों का अटैक ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें ज्यादातर कीट ही अटैक करते हैं, जैसे थ्रिप्स, माहू, और इनकी वजह से ही बीमारियां आती है। और इल्लियां भी आती है, फलछेदक इल्लियां आती है, फल मक्खी आती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है इंट्राकाल 50 ग्राम प्रति पंप, 15 लीटर पानी में 50 ग्राम को डालें और साथ में ले लें बायर का एडमायर आता है 3 ग्राम प्रति पंप। जैसे ही आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पर आप एक स्प्रे करवा दें। इसके बाद आप यदि बीमारी देखने के लिए मिल रही है, कीट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो थाइमेथाक्साम प्लस लेमिडा और साथ में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब मिक्स करवाएं और 15 लीटर पानी में डालकर 50 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब डालना है और 8 ml थाइमेथाक्साम प्लस लेमिडा डालना है और एक स्प्रे करवा देना है। इसके बाद आप उसमें यदि और भी बीमारियां आती है
तो आप रेडोमिल ले सकते हो, सिंजेंटा का आता है। इसका टेक्निकल जरूरी नहीं है आप रेडोमिल गोल्ड लो, आप दूसरी कंपनियों का जो अच्छी हो वो भी ले सकते हैं। इसका टेक्निकल है मेटलेक जी प्लस मैनकोजेब, ये टेक्निकल बाकी कंपनियों के भी मिल जाएंगे। इसको लेना है आपको 50 ग्राम प्रति पंप, और साथ में लेना है बायर का आता है सोलोमन, 15 ml प्रति पंप मिलाकर स्प्रे करवा दें। यदि ज्यादा बीमारियां आ रही है तो आप इन्हीं का रिपीट स्प्रे करवा सकते हो। बस ध्यान रखना है कोई भी दवा में आपको 7 से 8 दिन का गैप रखना है। अब बात कर लेते हैं वाटर सोलुबल आपको खाद क्या देनी चाहिए ड्रिप के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें आपको 10 दिन के 10 दिन में आपको 12 61 देना है, 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आप ये ले लें 3 किलो और 200 लीटर पानी में घोल बनवाकर ड्रिप से छोड़वा दें। जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाए तब आप उसमें 05234 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 7-7 दिन के अंतराल पर चलाते रहें, और बीच बीच में आप 2 किलो कैल्शियम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बनवाकर दे दें। अब बात करते हैं कि बरबटी का प्रोडक्शन कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी ट्रांसप्लांटिंग के 45 से 50 दिन में बरबटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यदि आपने सही बीज का चुनाव किया है तब। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो दोस्तों आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करना है, और समय समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करते रहें। इससे यदि आप खरपतवार नियंत्रण समय पर नहीं करोगे तो कीटों का ज्यादा अटैक देखने के लिए मिलेगा और बीमारियां भी ज्यादा आएगी। तो समय समय पर आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। अब बात करते हैं यदि आप साधारण विधि से कर रहे हो तो आपको पानी की सिंचाई कैसे करना है। आप फ्लैट विधि से भी पानी दे सकते हो। बस दोस्तों ध्यान रहे यदि आप बेड विधि से ड्रिप के माध्यम से खेती करो तो ज्यादा आपको उत्पादन भी मिलेगा और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो आप मेरी सलाह है कि आप बेड विधि से ही करें। अब इसके बाद बात आती है कि 1 एकड़ में आपको कितना आपको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों 1 एकड़ में करीबन यदि आप साधारण विधि से खेती कर रहे हो तो आपको 100 से 120 कुंटल तक बरबटी का उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने आधुनिक विधि से की है मल्चिंग ड्रिप की सहायता से तो आपको 200 से 250 कुंटल तक उत्पादन 1 एकड़ में आ जाता है। इससे अच्छा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नीरज बी खेती। तो दोस्तों नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो।